हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और फाइनली एट द एंड हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट है एक एडवेंचर का, जो कि एडवेंचर किया था नरेटर ने अपनी फैमिली के साथ और अपने क्रूमैन के साथ। इसमें उसने बताया है कि किस तरह से जब ओशन में तूफान आ जाता है, बड़ी बड़ी वेव्स आ जाती है, तो किस तरह से नरेटर और उसकी फैमिली ने वो सरवाइव किया। टाइम पीरियड की बात करें तो वो होगी जुलाई 1976। द नरेटर सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि नरेटर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जुलाई 1976 में और वो इंग्लैंड से चला था। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरह से नरेटर ने, जो पहले ही एक जर्नी हो चुकी है बाय कैप्टन कुक, उसको डुप्लीकेट यानी उसको दोहराने की कोशिश करी थी। और इस चैप्टर में उसने बताया है, हमारे नरेटर ने हमें, कि किस तरह से उन्होंने 15 आवर्स सरवाइव किए थे उस शिप पर तूफान भरे ओशन में। चलिए दोस्तों, अब इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं कैरेक्टर्स की। सबसे पहला कैरेक्टर जो इस चैप्टर में है वो है द नरेटर, जो कि शिप का कैप्टन भी है। इसके बाद हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है वो है मैरी, जो कि वाइफ है हमारे नरेटर की। इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर है जॉनथन। जॉनथन 6 साल का है और वो नरेटर और मैरी का बेटा है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है सुजेन। सुजेन 7 साल की है और वो मैरी और नरेटर की डॉटर है। इसके बाद अब जब नरेटर अपनी जर्नी पर जाता है तो उससे पहले वो कुछ क्रूमैन्स को हायर करता है, जिसमें से सबसे पहला होता है लैरी विजुअल, जो कि एक अमेरिकन क्रूमैन होता है और वो उसे केप टाउन से हायर करता है। सेकंड क्रूमैन का नाम होता है हर्ब सीगलर, जो कि एक स्विस क्रूमैन होता है और उसे भी वो केप टाउन से हायर करता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास ये स्टोरी घूम रही है। चलिए इनको याद रखते हुए अब हम अपनी स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में नरेटर हमें बताता है कि किस तरह से जुलाई 1976 में वो अपनी वाइफ, अपने सन जॉनथन, अपनी डॉटर सुजेन के साथ एक जर्नी पे निकलता है। वो जर्नी स्टार्ट होती है इंग्लैंड से और उस जर्नी में वो 200 साल पहले यानी 200 इयर्स पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने एक जर्नी की थी उसको रिपीट करना चाहता है। नरेटर हमें ये भी बताता है कि वो एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है और किस तरह से हमेशा से वो एक फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहता था। इसके बाद दोस्तों, ये जो ब्लैक वर्ड्स है यानी कि होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, ये रेफर करते हैं टू द एफर्ट बाय द ऑथर एंड हिज वाइफ टू परफेक्ट देयर सी फेयरिंग स्किल्स। दे एडवांस टूवर्ड मेकिंग देमसेल्फ फिट टू ट्रैवल ऑन द सी। इसका मतलब है कि इस जर्नी पर निकलने से पहले नरेटर और उसकी वाइफ ने अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को सुधारने के लिए, परफेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करा था ताकि वो इस जर्नी पर जाने के लिए फिट हो सके। अब नरेटर अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करने के बाद हमें बोट के बारे में बताता है कि उसकी बोट किस तरह की है। उसकी जो बोट है उसका नाम है वेव वॉकर और वो 23 मीटर्स की है और उसमें 30 टन्स वुड यूज हुआ है। उसको प्रोफेशनली बिल्डअप किया गया है और बहुत सारे मंथ्स उन्होंने स्पेंड किए हैं उसको अलग अलग वेदर में टेस्ट करने के लिए कि क्या वो बोट फिट है उनके साथ जर्नी पर जाने के लिए या फिर नहीं।
और जैसे कि हमने करेक्टर्स में पढ़ा था कि उन्होंने 2 क्रूमैन्स को हायर किया था, एक था अमेरिकन और दूसरा था स्विस। कहाँ से उन्होंने हायर किया था? उन्होंने उन्हें केप टाउन से हायर किया था। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि जब सेकेंड डे वो केप टाउन से बाहर निकल गए थे तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स को फेस किया। फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज वो विंड्स कॉन्टिन्यूसली ब्लो कर रही थी। जो नरेटर है उसे उन स्ट्रॉन्ग विंड से इतना डर नहीं लग रहा था। डर लग रहा था तो पानी की जो वेव्स थी उनसे, क्योंकि वो अब 15 मीटर्स तक हाई हो चुकी थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि दिसंबर 25 आ चुकी है और अभी भी वेदर में कोई भी सुधार नहीं है। वेदर उतना ही बेकार है, बट उसके अलावा भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। यानी फिर भी उन्होंने अपनी दिसंबर 25 की हॉलीडे क्रिसमस ट्री के साथ सेलिब्रेट की। इसके बाद अब न्यू ईयर भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वेदर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, यानी कि वो सोचते हैं, अपने आप को बताते हैं कि जल्दी ही वेदर चेंज हो जाएगा। और वो वेदर चेंज भी होता है, पर वो वेदर अच्छा ना होते हुए और ज़्यादा खराब हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात करी इस चैप्टर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने जाना कि ये चैप्टर एक सेल्फ इंट्रोडक्शन नरेटिव है, जो नरेटर ने फर्स्ट पर्सन में लिखा है अपनी जर्नी जो उसने अपनी फैमिली के साथ करी थी उसके बारे में। उसके बाद हमने इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में बात करी एंड फाइनली हम लोगों ने स्टोरी का फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर में आज पढ़ा। दोस्तों, ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से, तो मुझे उम्मीद है कि आज जितनी स्टोरी हमने इस चैप्टर की रीड की है वो आप घर जाकर एक बार अपनी बुक से जरूर पढ़ेंगे, ताकि आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाए। In the next video, we are going to talk about January 2 कि क्या न्यू ईयर के बाद अब वेदर अच्छा होता है या फिर उनकी फैमिली, नरेटर और उसकी फैमिली और क्रूमैन को और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इससे अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।